प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में एक और छोटे संदेश के साथ मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य जो है हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ आपको छोटे संदेश सुनने के लिए अवश्य मिलेगा जो आपके जीवन के लिए, आपकी सेवकाई के लिए लाभकारी होगा। आशा रखता हूं कि आप अपने मित्रों और साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में जो है 3 प्रकृति के रूप में प्राप्त करते हैं, या फिर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए 3 प्रकृति में कार्य करता है। यदि आरंभिक समय को बाइबल में हम देखें तो एक प्रजा पर, एक लोगों पर जो है 3 प्रकार के अधिकृत लोग परमेश्वर ने ठहराया था। सबसे पहला एक राजा, दूसरा एक याजक और तीसरा एक भविष्यद्वक्ता। ये 3 व्यक्ति मिलकर जो है किसी भी राज्य को चलाते थे। यदि आप राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तकों को यदि आप पढ़ें तो आप एक राज्य में, एक साम्राज्य में ये 3 प्रमुख व्यक्ति को प्राप्त करते हैं। पहला राजा, दूसरा एक याजक और तीसरा भविष्यद्वक्ता। ये 3 लोग मिलकर ही जो है किसी राज्य पर शासन करते थे। तो आप लोग इस बात को ये भी समझ लीजिए कि परमेश्वर ने इस 3 पदों को ठहराया है तो वो 3 पद में होकर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए 3 प्रकृति में होकर हमारे जीवन में कार्य करता है। पहला, यीशु मसीह आपका और मेरा राजा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 16 पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए राजा है। और एक राजा का काम क्या है? राजा जो है अपनी प्रजा की जरूरतों को पूरा करता है। राजा अपने प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये 2 मुख्य जिम्मेदारी है। तो अगर यीशु मसीह आपका राजा है, मेरा राजा है और वो राजाओं का राजा है, इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा प्रभु है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए आप जब जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वही आपको चंगाई भी देता है, सुरक्षा भी देता है और बचाता भी है, छुटकारा भी देता है। तो यीशु मसीह जो है सबकी जरूरत पूरा भी करता है और सबको सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस कारण वो हमारा राजा परमेश्वर है। यदि मलकीसिदक के बारे में आप पढ़ेंगे तो मलकीसिदक सालेम देश का राजा भी था और याजक भी था, और वही प्रकृति में प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल बताती है। तो यीशु मसीह में हम इस बात को समझ सकते हैं वो हमारा राजा भी है और वो हमारा याजक भी है। तो दूसरा है, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए याजक है, महायाजक है। यदि इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 17 पद, 8 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और एक महायाजक क्या करता है अपने लोगों के लिए, प्रजा के लिए? वो जो है हर एक के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था परमेश्वर के उस तंबू में, उस मंदिर में। और याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अनजाने से पाप करता था, गलती कर डालता था, किसी को मार डालता था, तो उसे शरण नगर में जगह दी जाती थी और शरण नगर में उसे रहना होता था। शरण नगर के बाहर यदि उसे उसका मुद्दई मार डाले तो उसका अपराध जो है उसी के सिर पर पड़ता था। लेकिन एक कब तक वो शरण नगर में सुरक्षा पाया रहेगा, कब तक वो बचा रहेगा शरण नगर में? जब वहाँ का महायाजक उस समय का मर ना जाए। अगर वो मर जाता है तो वो वहाँ से स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाता है। तो यीशु मसीह हमारा महायाजक था, याजक है। इस कारण उसने हमारे पापों के क्षमा के लिए बलिदान स्वरूप
अपने आप को भी दिया। उसने हमारे पापों को क्षमा भी किया, क्षमा की प्रार्थना की, और ना केवल क्षमा का बलिदान बना, अर्थात वो स्वयं मेमना भी बना हमारे लिए। क्षमा किया ही किया, हमारे लिए मेमना भी बना। वही क्रूसिफाइड हुआ, वही क्रूस पर मरा, वही क्रूस का बलिदान बना। तो यीशु हमारा राजा है, यीशु हमारा जो है याजक है। तीसरा, यीशु हमारा भविष्यद्वक्ता भी है। यीशु अपने लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता भी है। कैसे? एक भविष्यद्वक्ता प्रजा के लिए क्या करता है? उनकी गलतियों को, उनके पापों को, उनके अपराधों को जो अपने जीवन में करते रहते हैं, उससे वापस मन फिराने के लिए प्रचार करता है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक भविष्यद्वक्ता अपने लोगों के लिए क्या करता है? वह भविष्यवाणी करता है भविष्यद्वक्ता कि तुम वापस फिरो, मन फिराओ, क्योंकि ये दंड जो है तुम्हारे पाप के कारण आ रहा है। लेकिन तुम मन फिरा लोगे, पश्चाताप कर लोगे, तो वो परमेश्वर तुम्हें पुनः जो है स्थापित करेगा। भविष्यद्वक्ता की यही भविष्यवाणी है, तुम पापी हो, मन फिराओ, तुम्हें पुनर्स्थापित करेगा परमेश्वर। तो यीशु मसीह पुनर्स्थापना की भी भविष्यवाणी करता है। तो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो राजा है, वो हमें सारी ज़रूरत को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक याजक है जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख क्षमा याचना कर मांगता है, क्षमा मांगता है, बस प्रायश्चित बनता है हमारे लिए, और वही हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान भी बनता है। और यीशु मसीह हमारे लिए भविष्यद्वक्ता है क्योंकि उसने हमें मन फिराव की घोषणा और भविष्यवाणी की, और ना केवल भविष्यवाणी की, वरन उसने जो है हमें पुनर्स्थापना की भी भविष्यवाणी की। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, ये संदेश आपके लिए आशीषमय हो। और यीशु मसीह आपका राजा, आपका याजक और आपका भविष्यद्वक्ता है। आप अवश्य उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।